यार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कुछ कहेंगे तो नहीं? भैया मैं बैंक अकाउंट में रुपए जमा करना चाहता हूँ, तो मैं कितने रुपए तक जमा कर सकता हूँ कि इनकम टैक्स वाले मुझे कुछ कहे ना? अगर आप भी इन सारे सवालों से घिरे हुए हैं और आप ये चीज़ें सोचते रहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि आपकी वो कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जिनका आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो क्या, अगर आपके पास उसका कोई वैलिड सोर्स नहीं है, आपके पास वो इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आपको वो वाली ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। वहीं अगर आपके पास एक वैलिड सोर्स है, वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है और आपको सब कुछ पता है कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, तो उन वाली ट्रांजैक्शन से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन चीज़ों की जानकारी मिलती कैसे है। सी, अगर आपने नोटिस किया हो कि आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, लेट सपोज आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई घर खरीदते हैं, या आप बैंक में एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड देना, अपना पैन नंबर देना मैंडेटरी होता है और उसके बिना आप वो वाली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उसी पैन कार्ड के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका लिंकेज करता है और उन्हें पता लगता है कि आपने कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करी हैं। अब एक रिटर्न होती है जो कि आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है, जिसे हम AIR भी कहते हैं। उसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है कि आपने कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करी हैं। ये सर्टेन पर्सन सर्टेन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं इस AIR के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये इनकम टैक्स एक्ट के 285BA में कवर होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सारी उन वाली ट्रांजैक्शंस की जो आपकी बैंक से रिलेटेड हैं, जिसमें कि बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स आपके जानकारी देते हैं इन वाली ट्रांजैक्शंस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन है आपका कैश डिपॉजिट इन द सेविंग बैंक अकाउंट। ये सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन भी है, इसलिए हम इसकी बात सबसे पहले भी कर रहे हैं। और इसमें अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं तो उसके लिए बैंक मैंडेटरी हो जाता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके उस डिपॉजिट की और उस डिपॉजिट की जानकारी दे। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज आपके 2 बैंक अकाउंट हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे ईयर में आपने एक बैंक में तो जमा किए 6 लाख रुपए, दूसरे में जमा किए 5 लाख रुपए, तो इन दोनों का टोटल भी आपका हो गया 11 लाख रुपए। तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी आपकी एक बार के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट की जाएगी। तो यानी कि आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं, जिन भी बैंक्स में हैं, उन सबका टोटल आपका देखा जाएगा इस 10 लाख की लिमिट के लिए। वहीं अगर हम बात करें आपके करंट बैंक अकाउंट की, जो आपका करंट खाता होता है, जो आपका बिजनेस के लिए यूज होता है, उसमें अगर आप पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं 50 लाख से ज्यादा, तो वो वाली ट्रांजैक्शंस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट की जाती हैं। परचेज ऑफ द बैंकर्स चेक्स, बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। अगर आप बैंक से परचेज करते हैं इन तीनों में से कोई भी चीज और जिसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है और आप वो परचेज करते हैं कैश में, तो ये वाली ट्रांजैक्शंस भी बैंक की जिम्मेदारी है या फिर वो कोऑपरेटिव बैंक की जिम्मेदारी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। अब हम बात करते हैं FD से रिलेटेड। ये सेम कैश की तरह ही है। अगर आप बैंक में FD करवाते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो वो वाली FD की जानकारी भी और एग्रीगेट FD की जानकारी भी बैंक रिपोर्ट करेगा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वहीं इसमें अगर आपकी कोई रिकरिंग FD है और आपकी कोई रिन्यू FD है, वो वाली FD की वजह से अगर आपकी एग्रीगेट FD की वैल्यू 10 लाख से ऊपर एक्सीड कर जाती है तो वो इसमें कंसीडर नहीं होगी। पर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप कंप्लीट कैश में FD कराते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा की, तो वो वाली बैंक को रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट की। जैसे आपका हर मंथ के एंड में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और उसके आप पेमेंट करते हैं, तो वहीं अगर वो पूरी पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड की पूरे फाइनेंशियल ईयर की 1 लाख से ज़्यादा आप कैश में पे करते हैं, तो वो जो आपका क्रेडिट कार्ड का इशूइंग अथॉरिटी है, इशूइंग इंस्टीट्यूट है, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये वाली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करें। ये तो हो गई कैश में पेमेंट की बात। वहीं अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसकी आप पेमेंट करते हैं पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा, चाहे वो कैश नहीं, आपने अदर देन कैश ही पेमेंट करी हो,
तो वो वाली ट्रांजैक्शन भी आपका क्रेडिट कार्ड की अथॉरिटी, क्रेडिट कार्ड के इंस्टीट्यूट को मैंडेटरी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। एक आपकी ट्रांजैक्शन है अब आरबीआई से रिलेटेड, कि अगर आपने आरबीआई के कोई बॉन्ड खरीदने के लिए, आरबीआई के कोई इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए आप पेमेंट करते हैं आरबीआई को, और वो आपकी जो पेमेंट है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तो आरबीआई के लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो आपकी इस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कुछ कंपनी और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, लेट सपोज आपने किसी कंपनी के बॉन्ड और डिबेंचर एक्वायर करने के लिए उन्हें पेमेंट करी, और वो पेमेंट आपकी 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस वाली कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है कि वो उस वाली ट्रांजैक्शन को अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। वहीं अगर आपने किसी कंपनी को पेमेंट करी उनके शेयर्स एक्वायर करने के लिए, और वो वाली जो पेमेंट है वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है, तो उस वाली ट्रांजैक्शंस को भी अपने कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। फॉरेन पेमेंट से रिलेटेड, कि आपने फॉरेन पेमेंट करी और वो आपने अपने डेबिट कार्ड से करी या क्रेडिट कार्ड से करी, या आपने अपने ट्रैवलर चेक से करी, या आपके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज कार्ड था उससे करी, और एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो वाली ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपका ट्रैवलर चेक, जो भी वो बैंक है और इंस्टीट्यूट है, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो उस वाली ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। परचेज और सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये वाली ट्रांजैक्शन एक काफ़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है और ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूज भी करती है। उन्हें लगता है अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, बेच ली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र उनकी तरफ जरूर आएगी ही आएगी। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसमें भी एक लिमिट है। अगर आप उसके ऊपर की वो वाली प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी जानकारी जाती है। इसकी लिमिट है आपकी 30 लैक्स और मोर। अगर आप पूरे साल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं और उसकी वैल्यू 30 लाख और उससे ज़्यादा है, तो ये उस वाले रजिस्ट्रार के लिए और उस वाले इंस्पेक्टर जनरल के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर रहा है, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो ये वाली ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। तो गाइज, ये थी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र तो रहती है, बट जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपके पास एक वैलिड सोर्स है और आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से आया है, तो आपको इन वाली चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोई फर्जी काम कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इन वाली चीज़ों से, इन वाली ट्रांजैक्शन से दूर रहना चाहिए। So guys, that's it for today's video, and I really hope you find this video informative. In case you do, then do hit the like button, do share it, do subscribe to my channel, and I will see you soon with another video. Thank you.